प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में निर्धारित तद्धित प्रकरण के अंतर्गत सर्वप्रथम साधारण प्रत्ययों का, तत्पश्चात अपत्याधिकार प्रत्ययों का अध्ययन किया था। तदनंतर रक्ताध्यर्थक प्रत्ययों के अंतर्गत कतिपय सूत्रों का अध्ययन प्रारंभ किया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अगले सूत्र सोमात ट्यण से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, अगला सूत्र है आपका सोमात ट्यण। शब्दशः क्या अर्थ हुआ? सोमात सोम से परे, ट्यण ट्यण प्रत्यय होता है। पूरा अर्थ देखिए, क्या लिखेंगे आप व्याख्या में। देवता है इसका, सास्य देवता, सूत्र की का अध्याय चल ही रहा है हमारा। देवता है इसका अर्थ में सोम शब्द से परे ट्यण प्रत्यय होता है। उदाहरण देखिए इसका, सौम्यम। सौम्यम ये आपका बहुत प्रचलित शब्द है और जो बहुत शांत सा दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं सौम्य, क्योंकि वो किससे बना है? सोमः देवता से, सोम है देवता इसका, और सोम शांत प्रकृति को दर्शाता है, शीतलता को। कहा जाता है अग्निशोमात्मकम जगत, यह संसार अग्नि और सोम से ही बना है। तो अग्नि हो गया आपका उष्ण तत्व और सोम हो गया आपका शीतल तत्व, शीत तत्व। तो देखिए, बनाइए उदाहरण आप। सौम्यम सोमः देवता अस्य, इसका अर्थ हो गया या लौकिक विग्रह जो भी कहें आप। अब अगली पंक्ति में आइए। सोमः क्या है आपका? प्रथमा का एक वचन, मूल शब्द है सोम, प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय आया। सोम सु प्लस देवता है, इसका अर्थ में ट्यण प्रत्यय आ गया। सामने सूत्र दीजिए। सोमात ट्यण सूत्र से देवता है इसका अर्थ में सोम शब्द से परे ट्यण प्रत्यय प्राप्त होगा। अगली पंक्ति में ट्यण में से य शेष रहा आपका, आदि ट और अंतिम ण का लोप कर दीजिए। तो सामने तो आप क्या लिखेंगे? सोमसु प्लस य। अब सामने आप अनुबंध लोप लिख दीजिए, या फिर लिखना चाहें तो चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित टकार की इत संज्ञा होगी। हलंत्यम सूत्र से अंतिम नकार की इत संज्ञा होगी, और तस्य लोपः सूत्र से दोनों का ही लोप हो जाएगा। तो यह बच गया आपका। अगली पंक्ति में सु का भी लोप कर दीजिए, सूत्र आपको पता है, सोम प्लस यह बचा आपका। सूत्र है आपका कृत तद्धित समासाश्य सूत्र से सोम सु की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से प्रातिपदिक के अवयव सु प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास? सोम प्लस य। अब आदि स्वर ओकार के स्थान पर वृद्धि कर दीजिए, औ, तो हो गया आपका सौम प्लस य। सूत्र है वृद्धि करने का, आप कर चुके हैं। तद्धितेश्व चामादेह सूत्र से णित तद्धित प्रत्यय ट्यण परे होने के कारण आदि स्वर ओकार के स्थान पर वृद्धि औ आदेश होगा। तो हो गया आपका सौम प्लस य। अगली पंक्ति में सौम के अंत में जो अ है इसका लोप कर दीजिए, तो सौम हलंत रह गया आपका, प्लस य प्रत्यय में से बचा हुआ है एज इट इज। तो अब अ का लोप करिए। यचि भम सूत्र से यकारादि प्रत्यय, यकारादि तद्धित प्रत्यय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय सौम की भ संज्ञा होगी, और यस्यति च सूत्र से भ संज्ञक सौम के अंतिम अकार का लोप हो जाएगा। क्लियर है? अब इनको मिला दीजिए आपस में, तो बन गया आपका सौम्य। इसके सामने कुछ नहीं लिखना, केवल हमने मिलाया है, कोई नया काम नहीं किया। अगली पंक्ति में सौम्यम कर दीजिए और उसके सामने लिख दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में यह पद या यह रूप सिद्ध होता है। स्पष्ट है? अब अगले सूत्र पर आइए आप। अगला सूत्र क्या कहता है आपका? शुक्राद घन। तो शुक्र तोड़ेंगे तो शुक्रात शुक्र शब्द से परे घन घन प्रत्यय होता है। अब सास्य देवता का आप अध्याय करिए वापस, तो लिखेंगे आप देवता है इसका अर्थ में शुक्र शब्द से परे घन प्रत्यय होता है।
साहस्य देवता शुक्राद घन। साहस्य देवता अर्थात देवता है, इसका अर्थ में शुक्र शब्द से परे घन प्रत्यय प्राप्त हुआ। उदाहरण बनाइए आप शुक्रियम। देखिए लौकिक विग्रह या सामान्य अर्थ हो गया इसका आप शुक्रः देवता अस्य, शुक्र है देवता इसका। अब नीचे आइए अगली पंक्ति में शुक्रः प्रथमा का एक वचन है, तो शुक्र मूल शब्द हो गया आपका, प्रथमा एक वचन में सुप्रत्यय आ गया और देवता है इसका अर्थ में घन प्रत्यय आ गया। सामने सूत्र दीजिए, शुक्रात घन सूत्र से देवता है इसका अर्थ में शुक्र शब्द से परे घन प्रत्यय प्राप्त हुआ, तो बन गया आपका शुक्र सु प्लस घन। अगली पंक्ति में घन में से घ शेष रखिए, न का लोप कर दीजिए। सामने या तो अनुबंध लोप लिखिए या फिर सूत्र लिखिए। हलंत्यम सूत्र से अंतिम नकार की इत संज्ञा होगी और तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाएगा या फिर अनुबंध लोप। अगली पंक्ति में सु का लोप कर दीजिए, तो बचा आपका शुक्र प्लस घ। सामने सूत्र दे दीजिए, कृत तद्धित समासाश्य सूत्र से शुक्र सु की प्रातिपदिक संज्ञा होगी और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के अवयव सु प्रत्यय का लोप हो जाएगा। कृतद्धित समासाश्य सूत्र क्या कहता है आपका, कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ आपका क्या है, तद्धितांत है, तद्धित प्रत्यय जुड़ेगा इसमें ना, तद्धित प्रत्यय है यहाँ, तो आपने कर देंगे यहाँ पर। तो इस सूत्र से आपने इसकी प्रातिपदिक संज्ञा की थी। और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक क्या कहता है, सुपह यानी सुप का लोप हो जाता है धातु प्रातिपदिकयो हो, जो प्रातिपदिक के अवयव जुड़े हैं उन सुप प्रत्ययों का लोप हो जाता है, धातु या प्रातिपदिक के अवयव सुप प्रत्ययों का लोप हो जाता है। अब अगली पंक्ति में आइए, घ के स्थान पर इ आदेश करिए आप। तो शुक्र ऐसा कैसा रहा, घ हलंत के स्थान पर आपने इ य हलंत आदेश किया, घ में से अ ऐसा कैसा शेष रहा है आपका। सूत्र आप पढ़ चुके हैं, आ य ने यी नी यी यह फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। पूरा सूत्र लिखिएगा आप, कई बार आ चुका है पहले। सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित घकार के स्थान पर क्रमशः ईय आदेश होगा। ये सूत्र बहुत सारे काम करता है, इसलिए आप क्रमशः शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे। तो प्रत्यय के आदि में स्थित होने पर ही ये काम होता है। प्रत्यय के आदि में स्थित घकार के स्थान पर क्रमशः ईय आदेश होगा। अब अगली पंक्ति में शुक्र प्लस ईय में आ मिला दीजिए, तो ईय पूरा हो गया आपका, तद्धितांत हो गया अब ये। अब अगली पंक्ति में शुक्र शब्द के अंत में जो अ है इसके स्थान पर इसका लोप कर दीजिए। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न करेंगे आप कि भाई इसके आदि में जो स्वर है ऊ, उसके स्थान पर आपने वृद्धि औ क्यों नहीं किया। तो वृद्धि करने का हमारे पास दो सूत्र थे। पहला था तद्धितेश्व चामादे, वो कहता था या तो णित या यित तद्धित प्रत्यय यदि सामने विद्यमान है तभी आदि स्वर के स्थान पर वृद्धि आदेश आप करेंगे। तो यह हमारा ना तो यित है और न णित है, इसलिए ये सूत्र लागू नहीं हो सकता। और एक सूत्र था हमारा कितिच, वो कहता था कित तद्धित प्रत्यय परे होने पर भी आदि स्वर के स्थान पर वृद्धि कर सकते हैं, तो ये आपका कित भी नहीं है, ये तो कैसा है आपका नित। तो नित के लिए कोई आदि वृद्धि हमारे पास प्राप्त ही नहीं होती, तो हमने आदि वृद्धि नहीं की। आदि वृद्धि नहीं की तो अंतिम स्वर का लोप कर दीजिए। शुक्र में विद्यमान जो क्र में विद्यमान जो अ है अंतिम, इसका लोप कर दीजिए, तो शुक्र हलंत रह गया प्लस ईय। यहाँ सूत्र लगा दिया हमने, यचि भम सूत्र से आजादी तद्धित प्रत्यय। अब ईय हो गया ना आपका, घ तो नहीं था लेकिन ईय तो हो गया है, तभी आप ये काम कर रहे हैं। तो यचि भम सूत्र से आजादी तद्धित प्रत्यय ईय परे होने के कारण पूर्व शब्द समुदाय शुक्र की भ संज्ञा होगी और यस्येति च सूत्र से भ संज्ञक शुक्र के अंतिम आकार का लोप हो जाएगा। लोप कर दिया आपने, तो शुक्र हलंत रह गया प्लस ईय।
अब इसमें मिला दीजिए। तो शुक्र में ई मिल गया तो शुक्री, यह है ये आपका पूरा शुक्रिय। इसके सामने कोई सूत्र नहीं लिखना, केवल मिला रहे हैं आप। अगली पंक्ति में कर दीजिए शुक्रियम और उसके सामने लिख दीजिए नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। तो आज हमने 2 सूत्र किए, सोमात्चण और शुक्राद घन। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। या तो इनमें से उदाहरण आता है आपका जिसकी आपको सूत्रोल्लेख पूर्वक सिद्धि करनी होगी, या फिर सूत्र आएगा कि इसका उदाहरण व्याख्या कीजिए। तो दोनों ही प्रकार से आप इनको तैयार कर लीजिएगा। होम असाइनमेंट पूरा करिएगा और अगर कोई आपत्ति हो तो पूछिएगा।